हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, वर्ष 2022 का समय धीरे धीरे निकल रहा है और नया वर्ष 2023 आने वाला है। तो मित्रों, ऐसे में हम सबके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा। तो चलो हम राशिफल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। आज हम आप लोगों को मिथुन राशि का राशिफल बताएंगे। इससे पहले कि हम विषय पर बात करें, आप सबसे हमारा आग्रह होगा कि आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें। इसके साथ ही अब हम विषय पर चलते हैं। साथियों, आपके सामने बोर्ड पर ये दो कुंडलियां बनी हुई नजर आ रही हैं। ये मिथुन राशि की राशि कुंडली है। ये वर्ष के प्रारंभ की स्थिति होगी और ये वर्ष के उत्तरार्ध की स्थिति। साथियों, वार्षिक राशिफल में इस वर्ष 4 प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर करेगा। गुरु 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में जाएगा और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो मित्रों, इन ग्रहों का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा और मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा ये हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, वर्ष के प्रारंभ में शनि मिथुन राशि के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में है। तो वर्ष के प्रारंभ में शनि के अष्टम भाव में और केतु के पंचम भाव में तथा अन्य ग्रहों के योग से मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 7 फरवरी को लग्नेश बुध 7 फरवरी को अष्टम भाव में आ जाएगा और शनि के साथ लग्नेश की युति होगी। तो वर्ष के प्रारंभ में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और मिथुन राशि के जातक उदर रोगों, वात रोगों से पीड़ित हो सकते हैं तथा उनके लिए दुर्घटनाकारक योग भी इस वर्ष प्रारंभ में बन रहा है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में गोचर करेगा। 17 जनवरी को शनि भाग्य भाव में पहुंच जाएगा और अष्टम भाव से भाग्य भाव में पहुंचकर सारी विपरीत स्थितियों को खत्म कर देगा। क्योंकि अभी तक जो शनि आपको अष्टमेश का फल दे रहा था, भाग्य स्थान में जाने से वो भाग्य स्थान में भी अपनी कुंभ राशि पर है, भाग्य का स्वामी है, इसलिए सुफल दाता हो जाएगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे छटने लगेगी। और गुरु के एकादश भाव में जाने के साथ 22 अप्रैल से आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और धीरे धीरे पिछली समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धन की क्या स्थिति रहने वाली है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष के प्रथम माह में धन संबंधी समस्या रहने की संभावना है। जैसा हम बता चुके हैं कि वर्ष के प्रारंभ में शनि अष्टम भाव में होगा और गुरु दशम भाव में होगा, तो यह स्थिति धन के लिए बहुत उत्तम नहीं बनेगी। किंतु शनि जैसे ही
भाग्य भाव में पहुंचेगा और भाग्य भाव में पहुंचकर शनि की दृष्टि लाभ भाव में होगी। इधर 22 अप्रैल को गुरु भी लाभ स्थान में हो जाएगा और लाभ भाव में बैठकर गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी और शनि की दृष्टि गुरु पर होगी। ये योग मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा और नया कारोबार उनका हो सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे और पिछले दिनों की जो आर्थिक समस्या थी उसमें सुधार होगा। तो मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष का प्रारंभ कुछ कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन जैसे ही शनि देव और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद का समय बहुत ही अच्छा होगा। साथियों, मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन देखते हैं। मिथुन राशि के वर्ष प्रारंभ में गुरु की पूर्ण दृष्टि सुख भाव पे रहेगी और पंचम दृष्टि से वो कुटुंब भाव को देख रहा है। तो ये स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन का निर्माण भी हो सकता है, नए वाहन पाने का योग बनेगा, परिवार में मांगलिक कार्यों की स्थिति बनती है और यह पारिवारिक सुख के लिए बहुत ही उत्तम योग है। 22 अप्रैल को गुरु एकादश भाव में पहुंच जाएगा और एकादश भाव में पहुंचने के बाद वो पंचम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो साथियों, पंचम भाव संतान का होता है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उसमें सुधार होगा। वर्ष के प्रारंभ में मिथुन राशि के जातक संतान को लेकर थोड़े चिंतित दिख सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही गुरु एकादश भाव में जाएगा और पंचम भाव पे उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, वैसे ही स्थितियों में सुधार होगा और मिथुन राशि के जातक जो है उनकी संतानों का भी भाग्य काम करना शुरू कर देगा। शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्ष के प्रारंभ में दशमेश दशम भाव में होगा, किंतु अष्टमेश शनि की दृष्टि होने से उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान भी आएंगे, कुछ कठिनाइयां महसूस करेंगे, लंबी लंबी यात्राओं की स्थिति भी बनेगी। किंतु शनि के नवम भाव में जाने के साथ स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आपकी पदोन्नति का योग बनेगा, आपको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। 22 अप्रैल से गुरु के लाभ भाव में पहुंचने के बाद समय अति लाभप्रद हो जाएगा। आपके लिए लंबी लंबी यात्राएं भी करने का योग बनेगा जो लाभदायक रहेगा। लाभ भाव में स्थित राहु आपको संघर्षशील बना रहा है, लेकिन लाभ भाव में 30 अक्टूबर को राहु जो है वो दशम भाव में आ जाएगा और 30 अक्टूबर तक ही राहु जो है वो लाभ भाव में रहेगा। लाभ भाव में स्थिर राहु आपके सामने संघर्षपूर्ण स्थितियां पैदा करेगा, लेकिन एकादश भाव में स्थित पाप में शुभ फल देता है और बली हो जाता है। तो अंततः संघर्ष के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा और राहु के दशम भाव में आने से कुछ स्थितियां बदलेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता, मकान और जमीन जायदाद की दिक्कतें आ सकती हैं। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, भूमि संबंधी विवाद हो सकता है और
ये कुटुंब में बंटवारे की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो साथियों, ये मिथुन राशि वालों का मिला जुला वार्षिक राशिफल है। अब मिथुन राशि वालों के लिए हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सरल हैं, और अगर मिथुन राशि के जातक ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही उनका कल्याण होगा। तो मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना कल्याणकारी रहेगा, और एक शुद्ध पन्ना बनवा करके पन्ना रत्न चांदी में शुक्ल पक्ष के बुधवार को अगर वो धारण करते हैं तो इसका उन्हें पूरा लाभ प्राप्त होगा, और माता भगवती की कृपा से वर्ष 2023 उनके लिए मंगलमय होगा। आप सभी का वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आप लोगों से जय माता दी कहते हैं। जय माता।